हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में 247 पदों पर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत भर्ती हो रही है। क्या पद है, विस्तार पूर्वक बात करेंगे इस बारे में। इसके अलावा देखिएगा, एसआई प्लाटून कमांडर का रिजल्ट बहुत ही जल्द, क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज और एक चीज सामने आई है जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण, हॉस्टल वार्डन भर्ती की फर्जी चयन सूची। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, इस विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। साथ में देखिएगा, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे थे कि सर आप हमारे भर्ती के लिए जो है वो भी आप वीडियो बनाइए। तो देखिए, अगर आप लोग किसी भी मांग को शासन के समक्ष लाना चाहते हैं तो ये जो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना शासन के समक्ष रखना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके साथ ही फिर आपका वीडियो बना दिया जाएगा। चाहे वो एसआई भर्ती वाले हो, चाहे कांस्टेबल वाले हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड वाले हो, ये तमाम भर्तियां अभी रुकी हुई है। इस वजह से ये अभ्यर्थी जो है एक प्रकार से हतोत्साहित है कि हमारी भर्ती जल्द हो। लेकिन देखिएगा, जैसे ही बरसात का जो मौसम है वो कंप्लीट होगा या खत्म होगा, आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगी। क्योंकि देखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड में बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पे जो टेंडर वाली प्रक्रिया है वो भी आप लोगों को बहुत जल्द कंप्लीट होने की कगार पर होने वाली है, आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे बरसात मौसम, क्योंकि चाहे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो या कांस्टेबल की भर्ती हो, इन दोनों में क्या होगा, फिजिकल पहले होगा। ठीक है, तो फिजिकल पहले होगा, तो इस वजह से बरसात के बाद ही जो है इसकी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाएगी। अब बात करते हैं जो 6 साल से भर्ती रुकी हुई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं 975 पदों पर। भाई क्या मामला है, क्यों रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है ऐसा करके। तो देखिए, कल जो है इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर जो हाई कोर्ट ने कहा था कि 90 दिनों के भीतर शासन जो है इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करे। जिस तो देखिएगा, अब उसी प्रकार से आज जो न्यूज छपी हुई है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, भर्ती समिति के जो अध्यक्ष है आईपीएस विवेकानंद सिन्हा जी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट ने जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने का आदेश जारी किया था। प्लाटून कमांडर में 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने का आदेश जारी किया था। सिलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन पर भर्ती को लेकर विवाद हुआ था। साथ ही कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि प्लाटून कमांडर की जो मेरिट लिस्ट है वो व्यापम जो है मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज जो है सूची जारी कर दी गई थी, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची से नहीं आ सका था। तो ये पूरा मामला है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि भैया जो भर्ती समिति के स्वयं अध्यक्ष है विवेकानंद सिन्हा जी, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भैया आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भैया मस्त पॉजिटिव रहिए कि आप लोगों का रिजल्ट, जब खुद भर्ती समिति का अध्यक्ष बोल रहे कि भैया भर्ती की जो रिजल्ट है वो जल्द आएगा, तो निश्चित तौर पर वो रिजल्ट जो है वो जल्दी आएगा। अब बात करते देखिएगा, एक कंसल्टेंसी है या देखा जाए तो सर्विस है, जिनका हम नाम नहीं लेंगे सार्वजनिक तौर पर। उनके द्वारा देखिएगा कुछ बच्चों का एक फर्जी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो आप सभी लोगों से, जो शिक्षित युवा है, बेरोजगार युवा है, उनसे यही एक प्रकार का हमारी अपील है कि आप इस प्रकार की किसी भी कंसल्टेंसी या सर्विस जो जॉब दिलाने का वादा करती है, सरकारी नौकरी करवाने का या लगाने का वादा करती है, ऐसे सर्विसेज से या कंसल्टेंसी से आप लोग दूर रहिएगा। क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों से पैसा उगाही करने का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है और इसका जो लिंक होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो कि हर विभाग में आप लोगों का रिजल्ट जो है नौकरी लगाएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख लेंगे, शेखर महाजन का है रेलवे ग्रुप डी। ये कौन है हम इनको नहीं जानते, पर ये जो लिस्ट सामने आई है उसको देख के हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे। देखिए, हॉस्टल वार्डन में कितने लोगों का नाम आया है, अभिनव उपाध्याय, सुनीला रजवाड़े, उन्नति सोनी,
इसके अलावा कविता पाटिल, इस प्रकार से देखिए इनका नाम है। फिर फूड कॉर्पोरेशन में भी है, फिर ग्राम सेवक में, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर में है, फिर एनटीपीसी, फिर रेलवे ग्रुप डी, तमाम ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये सही लिस्ट है कि फर्जी लिस्ट है, क्योंकि देखिए अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ नहीं है तो इसका रिजल्ट तो आया नहीं है, और बिना रिजल्ट आए इन लोगों का नाम कैसे आया है, और अगर इनका नाम सच में चयन सूची में आता है तो ये एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन आप सभी ऐसे कंसल्टेंसी से, ऐसे सर्विस से बचिएगा जरूर, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना था। इसके अतिरिक्त देखिएगा 247 पदों पर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 247 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में देखिएगा आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के पद जो है वो जारी किए गए हैं। इनकी संख्या लगभग 111 है, और इनके लिए जो आपको आवेदन करना है वो 9 सितंबर 2024 तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। और याद रखिएगा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से इसमें आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया और सारा चीज बताया गया जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम इसमें चयन का आधार देखें तो हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण में आपका 65% जुड़ेगा। अगर आप बी डिप्लोमा किए हैं, ग्रामीण विकास में उत्तीर्ण तो आपको 15 अंक, पूर्व में अगर आप आवास मित्र तो आपको 20 अंक, और वेयर फुट टेक्नीशियन का 10 अंक। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया गया है। आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 45 वर्ष है, इसके संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए अब शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे बी डिप्लोमा, 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें जो गांव बताए हैं इसमें चयन प्रक्रिया में एक ऐसा भी है कि भाई उस गांव में वो अवेलेबल है कि नहीं। तो आप लोग क्या है 12वीं पास भी है तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा, क्या पता आपकी किस्मत हो तो आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि हो सकता है वहां पे एक प्रकार का जो बी वाले हैं वो एलिजिबल ना हो, तो 12वीं पास युवाओं को मौका दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप 12वीं पास युवा नहीं भर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग अलग जगहों का नाम बताया है, जो क्लस्टर है उसमें बताया गया है, पदों की संख्या भी बताई गई है, आवास मित्र कितने लगेंगे, कितने क्लस्टर है ना, उस हिसाब से जैसे 140, 208 ऐसे तमाम जो है क्लस्टर बने हुए हैं, उसमें आप लोगों की नियुक्ति होगी। तो ये जो है 111 पद है। इसके साथ ही देखिएगा अब हम बात करते हैं तो जो है आपका कार्यालय जिला पंचायत गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसमें कि लगभग 163 पदों पर जो है आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और देखिएगा इसमें आपको 28 अगस्त मतलब ये 28 तारीख जो आने वाली है वो अंतिम तारीख है, और आप लोग याद रखिएगा इसको भी पंजीकृत डाक के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। देखिएगा कंटिन्यू हर जिले में इसका जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है, जैसे कि इसके पहले हमने राजनांदगांव जिले के बारे में बताया था, इसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया, और फिर ये गौरेला पेंड्रा मरवाही हो गया। तो लगभग इसमें 300-400 पद 12वीं पास युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है जो इस पर काम कर सकते हैं, और जिनको त्वरित बेरोजगारी जो है रोजगार चाहिए वो निश्चित तौर पर इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका पूरा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूं कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। इसी तरह से देखिए आज हमने 111 पद जो आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आवास मित्र निकला उस पर चर्चा की, और इसके साथ ही 163 पद है जो कि आपका कोरबा गौरेला पेंड्रा मरवाही में निकला है उस पर हम चर्चा की। ये दोनों मिला के लगभग 247 पद होते हैं जो कि आवास मित्र के, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकले हैं। तो यही सब जानकारी देना था। और भी जानकारी आप लोग देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में और भी लेटेस्ट अपडेट पर बने रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपडेट वहां पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।